हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और आज हम करने वाले हैं हमारी क्वाड्रिलेटरस की सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज बच्चे कंप्लीट हो चुकी है 8.1। आप उसकी वीडियो देख सकते हो। मैंने इसको सब पार्ट्स में डिवाइड करके प्लेलिस्ट तैयार की है। आज हम करेंगे 8.2। 8.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या कहा है कि ABCD जो ये डायग्राम बनी हुई है, कहते हैं ये क्वाड्रिलेटर में जिसमें PQRS ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि अगर ये लाइन है AD, तो एस ने AS और SD ये दो पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में, मतलब ये अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर इसमें इसने डिवाइड किया हुआ है इसको। ठीक है। अब हमने कहा है कि AC, इसने कहा है कि डायगोनल है। ये सब चीजें हमने फाइंड करनी है। तो बच्चे करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है हमें? ABCD क्या है हमारा? इज अ क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद PQRS are midpoint points of AB, BC, CD and DA respectively। ठीक है। अब टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है? फर्स्ट प्रूफ करना है हमने कि जो मेरी SR है, जो ये वाली लाइन है, वो इस लाइन के पैरेलल है और इसका ही हाफ है। एंड SR इज हाफ ऑफ AC। सेकंड मैंने प्रूफ करना है कि जो ये SR है और जो ये PQ है एक दूसरे के इक्वल है। SR इक्वल्स टू PQ। थर्ड मैंने क्या प्रूफ करना है कि जो मेरी अंदर ये बन रही है, ये क्या बन रही है मेरी? पैरेललोग्राम। PQRS क्या है? इज अ पैरेललोग्राम। अब प्रूफ। जब बारी है ये प्रूफ की, तो मैं क्या करूंगी? सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल लूंगी। ये इरेज करती हूँ मैं सारा, मैं बताती हूँ मैंने क्या प्रूफ करना है फर्स्ट वाले में। कि ये लाइन जो है इसके पैरेलल है और ये इसके हाफ है। तो मैं क्या करती हूँ बच्चे, मैं इस केस में ये एक ट्रायंगल ले लेती हूँ। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ट्रायंगल ADC। आगे लिखो इन ट्रायंगल ADC, कॉमा। फिर आप लिखो कि जो S है वो मिड पॉइंट है। S and R are mid points ऑफ। S किसका मिड पॉइंट है? AD का। एंड R किसका है? DC का, रिस्पेक्टिवली। तो अगर मैं ये एक दूसरे के मिड पॉइंट है तो हम कह देंगे कि जो मेरा S है, SR है, वो AC के जो है पैरेलल है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर मिड पॉइंट जो है एक लाइन के ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो दो लाइंस को एक दूसरे के पैरेलल बना रहे हैं बच्चे। एंड और क्या था? वो एक दूसरे के पैरेलल भी हो जाते हैं और वो दूसरे के हाफ भी माने जाते हैं। समझ आई बच्चे बात? नेक्स्ट, सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है एक दूसरे की इक्वल प्रूफ करनी है। सेकंड में मैं क्या करूंगी बच्चे? अब मैं ट्राइंगल उठाऊंगी। इन ट्राइंगल BAC। BAC मतलब नीचे वाली ये वाली ट्राइंगल उठाऊंगी। सेम जैसे ऊपर वाली को किया कि मैं कहूंगी P और Q क्या है? मिड पॉइंट। P and Q are मिड पॉइंट ऑफ। P किसका मिड पॉइंट है? AB का। एंड Q किसका है? BC का, रिस्पेक्टिवली। अगर ये इसके मिड पॉइंट है तो जो PQ है वो पैरेलल भी है और हाफ भी है। किसका? पैरेलल टू पहली बात तो AC का। एंड PQ क्या क्या है? हाफ ऑफ AC। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लो और जो ये लिखा है आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो। अब PQ भी हाफ AC के इक्वल है
और एस आर भी हाफ एसी के इक्वल है। अगर ये एसी हाफ एसी के इक्वल है तो एक दूसरे के भी इक्वल होंगे। फिर आप लिखोगे फ्रॉम 1 and 2 जो मेरा पी क्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एस आर। ठीक है बच्चे, इससे हमारी सेकंड चीज प्रूफ होगी। अब बची थर्ड चीज कि हमने अंदर वाली जो ये है इसको प्रूफ करने की, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करूंगी, अगर मैंने ऑपोजिट साइड इक्वल प्रूफ कर दी जैसे जो इसमें है, तो ऑपोजिट साइड अगर मैंने इक्वल करती तो पैरेललोग्राम का एक रूल यही है कि ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो इसी से प्रूफ कर दें कि ये क्या है, हमारी एक पैरेललोग्राम। इसकी वर्डिंग देख लेते हैं कैसे लिखोगे आप। पहले आप लिखोगे पी क्यू पैरेलल टू ए सी फ्रॉम इक्वेशन 2, यही किया था हमने। फिर उसके बाद आप लिख दोगे कि जो मेरा एस आर है वो भी पैरेलल टू क्या है, ए सी फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो फिर उसके बाद लिखोगे देयरफॉर, अगर ये इसके पहले ये इसके पहले है तो ये एक दूसरे के भी पहले होंगे, ऐसे लिख दोगे। एंड ऑल्सो अगर ये एक दूसरे के पहले हैं तो ये एक दूसरे के इक्वल भी हैं। फिर देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। गॉट इट। इससे हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ए बी सी डी का ਹੈਗੀ ਹੈ। ठीक है, की ए बी सी डी आई की है रोम्बस है। इथे पी क्यू आर एस इन्हों की है मिड पॉइंट है। इथों पी आ गया, आह क्यू आ गया, आह आर आ गया एंड आह एस। इथों की आप लाइन एवें ज्वाइन कर दें। हाँ जी, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਐਸ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਚ ਪੈਰਲੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੇਮ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੇਮ ਸਟੈਪ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੈਰਲੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ गिवन। बेटे गिवन की है कि ए बी सी डी की है मेरी इज अ रोम्बस। आ गिवन है। अगे पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ किदे किदे मिड पॉइंट्स है, हाँ ए बी दा, बी सी दा, सी डी दा एंड डी ए दा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उस तो बाद टू प्रूफ प्रूफ की करना है कि जो अंदर बनी है वो की एक इज अ रेक्टेंगल। आपने प्रूफ करने बेटे। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੂਫ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਈ ਬਾਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੱਕੂੰਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੂੰਗੀ ਪੀ और क्यू ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਆ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀ ਕਿਊ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਪੀ ਏਸੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਾਫ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੱਕ ਲੂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ करके दिखानी है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ए बी सी मैं लिखूंगी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ पी की ए बी दा एंड बी सी दा केड़ा है क्यू रिस्पेक्टिवली। अगर इन्हें मिड पॉइंट है तो मैं लिख दूंगी देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। आज सारी इक्वेशन की बन जूगी मेरी, इक्वेशन नंबर 1 बन जूगी और मैं इतने लिख दनी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सेम दूसरे वाले में यही करूंगी तो इन ट्राइंगल ए डी सी इस भी यही लिखूंगी एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड डी सी रिस्पेक्टिवली। अगर मिड पॉइंट्स हैं तो लिखोगे एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। इन इक्वेशन नंबर लिख लूंगे 2। रीजन लिखोगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अगर आह इस एसी दे पैरेलल है, आ भी एसी दे पैरेलल है तो एक दूसरे दे भी पैरेलल होंगे। देयरफॉर
PQ is parallel to SR and अगर हाफ AC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ SR equals to PQ। ਅਗਰ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ hence PQRS is a parallelogram। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਲਿਓ 2 ਮਿੰਟ। from equation 1 and 2 ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲ ਆ ਬਣਿਆ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਰਲੈਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾਓ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ABC ਹੈ ਆ ਕੀ ਇੱਕ ਰੋਮਬਸ ਹੈ। ਨਾਓ ABCD is a rhombus। ABCD ਅਗਰ ਇੱਕ ਰੋਮਬਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ AB ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ BC ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ AB equals to BC ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਫ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ AB ਦਾ ਹਾਫ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਆਹ PB और इस साइड पे मैं की ले लेनी है बच्चे BQ। अगर मैं आ साइड इस दे इक्वल करती है तो ऑपोजिट साइड्स हैव इक्वल एंगल्स तो मैं इन्हें एंगल नंबर 1 लिख लेनी है बच्चे और इन्हें एंगल नंबर 2 मैं आगे लिखूंगी देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन की लिखूंगी एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समझ आया बच्चे। हुन मैं की करूंगी, हुन मैं चकूंगी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल APS चकूंगी, एक आ ऊपर वाली चकूंगी। इस दे विच भी मैं आवले एंगल नु इस दे इक्वल प्रूफ करना है तो मैं दो ट्रायंगल नु कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके इन्हां नु इक्वल प्रूफ करने की कोशिश करूंगी। यू नो हुन मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल RCQ। इस सब तो पहला तो मैंने आ पता है जो SP है वो RQ दे इक्वल है, क्यों ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो मैं लिखूंगी SP इज इक्वल टू RQ। रीजन की है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर उस तो बाद मैं की करूंगी बच्चे आ साइड नु कह दूंगी कि किदे इक्वल है बच्चे आह हाँ जी CR दे। क्यों? क्योंकि देखो AD और DC एक दूजे ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਰੋਮਬਸ ਦੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਜੋ AS ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ RC ਦੇ और ਐਵੇਂ ਹੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ AP ਆ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਬੱਚੇ इस साइड पे। इस दे विच भी सेम रीजन होगा अगर आ सारी एक दूजे दे इक्वल है और आ मिड पॉइंट नु डिवाइड कर रही है तो इन्हां दे हाफ भी की होंगे एक दूजे दे इक्वल होंगे। तो मैं लिख दूंगी AP इक्वल्स टू CQ। रीजन की लिखूंगे PQR and SR mid points of each side and ABCD is a rhombus। rhombus होने करके सारी साइड्स इक्वल है और उन्होंने हाफ भी इक्वल है और मिड पॉइंट होने करके एक दूसरे नु इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। देयरफॉर जो मेरी ट्रायंगल मैंने चक्की है APS किदे कॉन्ग्रुएंट है बच्चे ट्रायंगल RCQ। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो थोड़ा सा मैंने इथों इरेज करना पड़ेगा बच्चे। अगर मैं कह रही हूं कि आ ये कॉन्ग्रुएंट तो ये विच का कुछ भी चीज होएगी सारी एक दूसरे दी इक्वल होगी तो तुम लिखोगे देयरफॉर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय CP/CT। मैम तो अपन ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਨੇ ਬੱਚੇ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਲਿਖ ਸਕਦੀ एंगल 1, ਆਹ ਤਿੰਨੋਂ एंगल ਕੀ ਹੈ 180 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੂੰਗੀ एंगल 1 प्लस आ एंगल का नाम लिख देने एस पी क्यू प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू कितना होएगा बच्चे 180 डिग्री क्योंकि लीनियर पेयर है। रीजन लिखो इतने साइड पे लीनियर पेयर। एक और बनाऊंगी आज ही सेम ताई करके थोड़ी बड़ी आ बनाई है मैंने। एमी ही टू एंगल आर क्यू पी ते 4 आ भी एमी होंगे तो मैं लिखूंगी एंगल 2 प्लस आर क्यू पी प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन्ना दा भी रीजन की है सेम कि आ की है अपने को लीनियर पे है। अगर दोनों 180 ਦੀ डिग्री है तो एक आ सारी दी सारी इक्वेशन एक दूजे ਦੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ एंगल 1 प्लस एंगल SPQ प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ 1 ਹੈ और नीचे वाली ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 and 2 ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ एंगल 2 प्लस आर क्यू पी प्लस एंगल 4 देखो हुणी ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ एंगल 1 ਨੂੰ एंगल 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ। और ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਕਿ एंगल 3 ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। अगर हमने सारा ਕੱਟਤਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚਿਆ एस पी क्यू किदे इक्वल हो जाऊगा बच्चे आर क्यू पी। मैंने आ कहता कि जो मेरा आवला एंगल है और आह एंगल है एक दूजे ਦੇ ਕੀ ਹੈ इक्वल है। बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है एडजेसेंट एंगल है एडजेसेंट एंगल्स ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ एस पी क्यू प्लस आर क्यू पी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ 180 डिग्री ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ को इंटीरियर एंगल्स मेनली पैरेललोग्राम ਚ को इंटीरियर ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ को इंटीरियर एंगल्स ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ 180 डिग्री ਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਬਲ ਟਾਈਮ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ SPQ प्लस SPQ। ਹੁਣ ਆ ਡਬਲ ਟਾਈਮ SPQ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ 2 इधर मल्टीप्लाई च बच्चे उधर की हो जाऊगा हाँ डिवाइड जो तुसी डिवाइड करोगे तो मेरा SPQ किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे 180 डिवाइड बाय 2 कट के किया गया बच्चे 90 डिग्री। मैंने यही चीज कही सी अगर अपन एक एंगल भी 90 डिग्री प्रूफ करता मतलब मेरी अंदर वाली की है हेंस हेंस PQRS is a rectangle। इजी समझ आया बच्चे इसमें क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन